बाल मित्रों नमो नमः। भोजन सप्ताह के अंतर्गत आज मैं आपसे इस विषय में चर्चा करूंगा। एक बगीचे में राम, श्याम और मोहन तीन मित्र बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। उसी समय उनका चौथा मित्र सोहन भी आ गया। आज सोहन कुछ उदास सा दिखता था। राम ने सोहन से पूछा, सोहन तुम्हारी तबीयत कुछ खराब है? सोहन ने कहा, हाँ भैया, आज हमारे पेट में कुछ गड़बड़ है। राम ने पूछा, क्यों, क्या बात है? सोहन ने कहा, गुरुजी ने कहा है कि घर का बना हुआ सात्विक भोजन ही करना चाहिए। घर में मम्मी जो बनावे उसको ही खाना चाहिए। तो मेरे घर में गाय है, मेरे घर में गाय का शुद्ध दूध भी है और शुद्ध घी भी है, और मम्मी सुंदर बढ़िया भोजन रसोई में बनाती है। तो मेरी जब इच्छा होती है तभी मैं उसको खा लेता हूँ। राम ने कहा, हाँ तभी तुम बीमार पड़े, क्योंकि इच्छा के अनुसार भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि भूख लगे तभी खाना चाहिए। आपको मालूम है, उस दिन गुरुजी ने हम लोगों को बताया था कि एक बार गुरुजी के कुछ शिष्य भिक्षा के लिए बाहर गए हुए थे। उस दिन उन्हें भिक्षा में रोटियां ही मिली थी। जब रोटियां लेकर गुरुजी के पास शिष्य लोग आए और गुरुजी से कहा कि गुरुजी चलो भोजन कर लेते हैं। गुरुजी ने कहा, वत्स अभी भोजन का समय नहीं है, रोटियों को रख दो, जब समय होगा तब हम लोग भोजन कर लेंगे। रोटियां जलेबी बन जाएंगी तब भोजन करेंगे। शिष्यों को तो मज़ा आ गया। आज तो गुरुजी का चमत्कार देखना ही पड़ेगा। देखते हैं रोटियां जलेबी कैसे बनती हैं। गुरुजी तो बहुत चमत्कारी पुरुष हैं। शिष्यों ने रोटियों को रख दिया। 2 बजे तब गुरुजी ने शिष्यों से कहा, चलो वत्स भोजन कर लेते हैं। शिष्य तो बड़ी उत्सुकता से पहुंचे। डिब्बा खोला तो देखा रोटियां ही थी, जलेबी तो थी नहीं। गुरुजी ने सभी शिष्यों को बैठाया, खुद भी बैठे, परमात्मा का नाम स्मरण किया और भोजन किया। भोजन करने के बाद गुरुजी ने शिष्यों से पूछा, वत्स आज का भोजन कैसा लगा? शिष्यों ने कहा, गुरुजी भोजन तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत सुंदर लगा। क्यों? गुरुजी ने कहा, भोजन इसलिए बढ़िया लगा कारण कि आज तुम लोगों को खूब जोर से भूख लगी हुई थी। मित्रों, भोजन प्रसन्न मन से भूख लगने के बाद ही करना चाहिए। जब इच्छा हो तभी भोजन नहीं करना चाहिए। आपको एक बात अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि भोजन खाने में जितना मेहनत लगता है उससे अधिक मेहनत भोजन बनाने में लगता है। भोजन बनाने से अधिक मेहनत भोजन कमाने वाले को लगता है, और कमाने वाले से अधिक मेहनत उगाने वाले को लगता है। इसलिए हमें भोजन करने के पश्चात बनाने वाले का, कमाने वाले का और उगाने वाले का, तीनों का प्रसन्न मन से धन्यवाद कहना चाहिए। मोरल, भूख लगे तभी प्रसन्न चित्त मन से भोजन करना चाहिए। और आज का संस्कार प्रसन्न चित्त मन से ही भोजन प्रार्थना करने के बाद करना चाहिए।